वक्फ बोर्ड की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन कराने का कल आखिरी दिन है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई तो मुसलमान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो 6 महीने का टाइम दिया गया था उसमें उस पूरी 100% प्रॉपर्टी में से केवल और केवल 20% ही प्रॉपर्टी दर्ज हो पाई। बाकी कोई ना कोई कमियों की वजह से प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका। लेकिन अब कल 5 दिसंबर है और कल 5 दिसंबर को ही पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे रखी थी, इसके बाद कोई डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसको लेकर, इस प्रॉपर्टी को लेकर तमाम मुस्लिम नेता गुहार लगाने पहुंच गए हैं किरण रिजिजू के पास, और ये सुप्रीम कोर्ट से बार बार हैशटैग भी चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की इस वक्फ प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हुए, नरमी बरतते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि 6 महीने में भी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका। पूरी खबर बताऊंगी कि दोस्तों कैसे उम्मीद पोर्टल काम कर रहा है और कैसे नेताओं के कुछ आरोप भी उम्मीद पोर्टल और बीजेपी सरकार के सर पर आकर लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों उम्मीद पोर्टल की टाइमिंग खत्म हो रही है। उम्मीद पोर्टल को जो रजिस्ट्रेशन संपत्ति दर्ज करानी थी वो नहीं हो पा रही है। इन 6-7 दिनों में, जब 5 दिसंबर को लास्ट डेट है, तो उससे पहले की जो समय है उससे पहले ही उम्मीद पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया है। वो चल ही नहीं रहा है, सर्वर डाउन है, दुनिया भर की उसमें तकनीकी खराबी बताई जा रही है और कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है। अब इसे लेकर तमाम जो मुस्लिम सांसद हैं, हिंदू सांसद हैं, जो अमन पसंद हैं, जिन्हें लगता है कि अगर वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी तो मुसलमान कहीं का नहीं रह पाएगा। उसे तो ये भी नहीं खबर होगी कि हिंदुस्तान में उसका हक और हिस्सा है कि नहीं है। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन है। कुछ लोग तो उम्मीद पोर्टल पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भाजपा सरकार को पर भी, क्योंकि यहाँ पर डकैती होगी और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ खबर। सबसे पहले आप ये देखिए नरगिस बानो की। रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है देश में आर्टिकल 25 और 26 को ख़त्म कर दिया गया है। मुसलमानों की ज़िंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। अगर ऐसी ही जुल्म होता रहा तो हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा जैसे अंग्रेज़ों से लड़े थे। अपने हक़ और हुकूक की आवाज़ उठाना हमारे हिंदुस्तान में जायज़ है। संविधान इस बात का अधिकार देता है कि आप अपनी मांगों को पूरी तरह से अपने धर्म के हिसाब से उठा सकते हैं। उसी धर्म का और अपने अधिकार का हवाला देकर मौलाना नदवी ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्टर किया जा रहा है, उम्मीद पोर्टल पूरी तरह से 4-5 दिन से बंद चल रही है। दोस्तों, इकरा हसन भी पहुंची हैं किरण रिजिजू के पास और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है और उनसे ये कहा है कि स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद की जाए। इकरा हसन लिखती हैं उनके कि आज उम्मीद पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से मुलाकात की। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं और आवेदकों को हो रही परेशानियों से उनके समक्ष रखा। माननीय मंत्री जी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इस विषय पर सकारात्मक विचार कर समाधान के लिए जल्द ही कोई उचित कदम उठाया जाएगा। यानी कि तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, वो जिन्हें मुसलमान अपना हमदर्द मानता है, वो सब पहुंचे हैं सरकार से गुहार लगाने के लिए कि इस उम्मीद पोर्टल की अवधि को बढ़ाया जाए। और जिस तरह से उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो बंद है, चल ही नहीं रहा है। ये देखिए दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी किरण रिजिजू को लेटर लिखा गया है। उनके लेटर पैड पर कहा गया है, एडवोकेट वजीद अहमद लिखते हैं कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ डेटा अपलोड करने की डेडलाइन गरीब मुतवल्ली छोटी कमेटियों के लिए आफत बन गया है। पोर्टल क्रैश हो रहे हैं, हज़ारों वक्फ जायदादें खतरे में हैं। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से निवेदन है कि तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए तिथि को बढ़ाया जाए। यानी कि छोटी छोटी वक्फ की प्रॉपर्टीज अभी भी रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों। 6 महीने के टाइम पर भी रोज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उम्मीद पोर्टल ने कोई भी दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया। अभी 6-7 दिन से तो बिल्कुल पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, जबकि मौलानाओं का सबका कहना है कि प्रॉपर्टी को तुरंत रजिस्ट्रेशन किया जाए। लेकिन सोचा यह जा रहा है, लोग कह ये रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी सरकार ज़मीनों को हथियाने के लिए ये सब कर रही है दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी किरण रिजिजू और तमाम अपने नेताओं के साथ मिलकर उम्मीद पोर्टल और रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने के लिए किरण रिजिजू से मिले हैं दोस्तों। प्रोफेसर इलाहाबादी भी कहते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो सोते हुए नेताओं को जगा तो सकते हैं। कल आप लोगों के ट्रेन चलाकर नेताओं को टैग किया और अपील की वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन की डेट को कम से कम 6 महीने के आगे बढ़ाया जाए। आज कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक मिनिस्टर से मिलकर डेट आगे बढ़ाने की बात की है दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए बने उम्मीद पोर्टल न चल पाने से ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है, आखिरी डेट भी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में ऐसे आशंका को जन्म लेंगी कि इसके पीछे किसी और का गलत मंसूबा काम कर रहा है, यानी कि पोर्टल नहीं चल रहा। तो अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पे निशाना लगाया और कहा कि इनका मंसूबा है कि वो काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसा है? जियाउर रहमान भी किरण रिजिजू से मिले और उन्होंने उम्मीद पोर्टल की डेट बढ़ाने का अनुरोध किया दोस्तों। और मैं जनरल मिनर की खबर बताती हूँ, 140 करोड़ आबादी वाला SIR पोर्टल चल रहा है, तो वक्फ संपत्तियों के लिए बनाया गया उम्मीद पोर्टल 6 दिनों से क्यों डाउन है? यह स्थिति जानबूझकर बनाई गई है ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन समय पर ना हो सके। मौलाना कल्बे जवाद शिया गुरु हैं मुसलमानों के, उन्होंने कहा कि SIR का 140 करोड़ का पोर्टल चल रहा है, खुला है, लेकिन जो वक्फ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ही उम्मीद पोर्टल पूरी तरह से 6-7 दिन से बिल्कुल बैंड पड़ा हुआ है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए और किससे उम्मीद की जाए कि मुसलमानों का कोई साथ देगा? दोस्तों, मुसलमानों की प्रॉपर्टी अभी 20% ही रजिस्ट्रेशन है, कम से कम अभी उसे 80% जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। और ऐसे में आप ये सोचिए, अगर ये नहीं हो पाया तो मुसलमानों के साथ क्या होगा? सच में बहुत बड़ी बात है कि अगर इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो वक्फ की पूरी संपत्ति, सब कुछ, कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद जिस तरह से बुरी तरह से तोड़ी जा रही है, तब तुम्हारे मुंह का निवाला छीन लिया जाएगा और तुम छटपटा कर भी कुछ नहीं कर सकते, कम से कम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ तो करो, अपने इंसानियत होने का फर्ज तो निभाओ, ऐसा कल्बे जवाद कह रहे हैं। क्योंकि उम्मीद पोर्टल पूरी तरह से बंद है। और आप ये सोचिए कि अगर मुसलमान उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ की संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा तो मुसलमानों के हाथ से उनका सम्मान, उनका रहबर, उनकी मान, सब कुछ चला जाएगा और वो सब कुछ सरकार के हाथ में मुसलमानों की डोर चली जाएगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कि आपको क्या लगता है कि उम्मीद पोर्टल पर जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा गया है कि बीजेपी के राज्य में 140 करोड़ SIR के पोर्टल खुले पड़े हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पूरी तरह से 6 दिन से बंद हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट को मुसलमानों का दर्द देखना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को और इसकी डेट को आगे बढ़ाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुसलमान 6 महीने तक अपनी उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्ति को रजिस्ट्रेशन करा लेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।